हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस अगले वीडियो में स्ट्रिंग के आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम एक कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कैसे उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब ये 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है। इसमें मैंने विकास कुमार शाक्य अपना नाम लिखा हुआ है। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूं कि पांचवा कैरेक्टर क्या है इस स्ट्रिंग में। राइट, पांचवा कैरेक्टर कैसे देखोगे आप? अगर स्ट्रिंग में पांचवा कैरेक्टर देखना है तो आप कैसे देखोगे? स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है? जीरो से। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या होगा? वी। फर्स्ट इंडेक्स पे होगा आई, सेकंड पे होगा के, और थर्ड पे होगा आपका ए, और फोर्थ पे होगा एस। राइट। तो अगर मुझे फोर्थ कैरेक्टर देखना है तो 0 1 2 3 यानी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू देखनी होगी। सो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ द कैरेक्टर एट थर्ड लोकेशन इज परसेंटाइल क्या? सी, नॉट एस, क्योंकि आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो इसलिए परसेंटाइल सी लिखोगे। एंड देन व्हाट यू विल डू, एस टी आर। आपको थर्ड कैरेक्टर लेना है ना, तो आप क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि जो आपका थर्ड कैरेक्टर है वो 0 1 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे होगा। हमें तो फोर्थ चाहिए था, तो हम यहाँ पे फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ यहाँ पर आप क्या लिखोगे? STR 3 लिखोगे। राइट, क्योंकि पहला कैरेक्टर कहाँ होगा? पहला कैरेक्टर होगा आपका जीरोथ इंडेक्स पे। ये इंडेक्स का तरीका वही है जो इंटीजर में था। आप इंडेक्स यूज करिए, नाम दीजिए आप एरे का, और उसके बाद इंडेक्स दे दीजिए। अब आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तीसरे कैरेक्टर पे कौन सी स्ट्रिंग है, सॉरी कौन सा कैरेक्टर है। तीसरे चौथा कैरेक्टर जो है वो ए है। राइट, VIKA। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस। हमारे कुछ फंक्शंस हैं, strlen, strcpy, strncpy। इनका क्या यूज़ है? स्ट्रिंग के साथ जब आप खेलते हैं तो स्ट्रिंग्स के साथ खेलते समय आपको बहुत से फंक्शंस का यूज़ करना पड़ सकता है अलग अलग सिनेरियोज में। जैसे किसी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप ये फाइंड आउट करें कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है स्ट्रिंग की, कितनी लंबी स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ विकास कुमार शाक्य लिखा है, अगर मुझे इसकी लेंथ लेनी है कि कितनी लेंथ है, तो मैं क्या करूँगा? str len का यूज़ करूँगा, प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? परसेंटाइल, सॉरी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ /n दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज परसेंटाइल डी। लेंथ निकाल रहे हो तो STR len, ये आप लिखोगे। STR len, ये आपको STR len यहाँ पर मिल नहीं रहा है। राइट, जानते हैं क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पर आपको string.h हैश इंक्लूड string.h, क्योंकि ये सारे फंक्शन string.h में हैं जो आप देखना चाह रहे हो। तो string.h जब आप यूज़ करोगे तो आपको STR len मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बड़े आराम से इसने दिखा दिया। यहाँ पर आप दे सकते हैं STR। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक फंक्शन और था जो कल हमें नहीं मिल रहा था, गेट एस। राइट, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे गेट सी, गेट एस एस, ये आपका भी यहाँ पर ही है, गेट एस अंडरस्कोर एस में ही है। राइट, लेकिन दिक्कत ये है कि जो गेट एस है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर भी, जो स्टैंडर्ड हेडर है stdio.h और conio.h, इसके अंडर भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनली उस गेटस अंडरस्कोर एस जहाँ से वो फंक्शन आ रहा है उसको वो लेता है। राइट, तो string.h में वो नहीं है, वो फंक्शन ही कहीं और है, गेटस अंडरस्कोर एस, वो string.h में नहीं है, इसलिए बिना उसके भी आ जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो str len है ये आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और str len देखते हैं क्या रिटर्न करता है। str len रिटर्न करता है एक इंटीजर। क्या होता है, क्योंकि लेंथ रिटर्न कर रहा है इसलिए इंटीजर रिटर्न करेगा। इसीलिए इंटीजर को प्रिंट करने के लिए आपको परसेंटाइल डी यूज करना पड़ रहा है। इसलिए str len का यूज अगर हमने किया तो बेसिकली हम यहाँ पर एक इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि इंटीजर को प्रिंट करना है इसलिए हमने क्या किया? परसेंटाइल डी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या कह रहा है। int is required in call unsigned intf passes when int is okay। सो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं? when int is required in call to printf। ओके, ये साइज t। ओके, सो यहाँ पर आप इसको ये कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये इंट करने पे मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्ट करना कैसे आपने किया था। एक बार बताया था मैंने आपको कि फ्लोट से इंट में, इंट से फ्लोट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे str len, तो ये साइज अंडरस्कोर टी दिखाई दे रहा है आपको। साइज अंडरस्कोर टी जो है अलग टाइप का होता है, ये इंटीजर टाइप का नहीं होता, ये अनसाइंड इंटीजर टाइप का होता है। राइट, क्योंकि साइज है, ये साइज का कोई इंटीजर प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए ये अनसाइंड होता है। लेकिन मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है,
तो हम इसको इस तरीके से सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं इंटीजर सीधे लिख करके। तो अगर आप इसको रन कराएंगे तो ये चुपचाप प्रिंट कर देगा लेंथ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 19, यानी कि टोटल जो लेंथ है वो 19 है। अब आप देखिए यहाँ पे गिन के देखिए क्या ये वाकई में 19 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एग्जैक्टली 19 कैरेक्टर्स हैं यार मेरे नाम में। ठीक है, तो इसलिए ये सही दिखा रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं विकास कुमार, तो इसको कितना दिखाना चाहिए? तो दिखाना चाहिए आपका 12 कैरेक्टर, राइट। विकास कुमार वहां पे खत्म हो जाता है। एक क्योंकि एक स्पेस लेते हैं और पीछे 6 कैरेक्टर हैं, फिर एक स्पेस, फिर 5 कैरेक्टर्स, तो कुल मिलाकर के 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर यहाँ, 6 कैरेक्टर पीछे, 12 कैरेक्टर्स हो गए। इसलिए अब इसने 12 दे दिया। तो एस टी आर लेन का यूज आप किस लिए करते हो? एस टी आर लेन का यूज आप करते हो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अगला हम फंक्शन देखते हैं एस टी आर सी पी वाई। एस टी आर सी पी वाई क्या करता है? अगर एक स्ट्रिंग को आपको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, जैसे एक स्ट्रिंग ये है STR20, एक स्ट्रिंग और मैं लेता हूँ STR1, राइट, इसकी भी लेंथ मैंने 20 कर दी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया। ठीक, तो मैंने खाली छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि STR1 में STR आ जाए। अगर आप अभी प्रिंट करोगे प्रिंट एफ एस टी आर, ओके सॉरी, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस, और आप STR1 को प्रिंट करोगे तो इसमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये खाली रह जाएगा। ठीक है, ये खाली रह गया और प्रोग्राम बंद हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको STR1 में चाहते हो कि जो कुछ STR में है वो STR1 में आ जाए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो वहां पर आप क्या करते हो, STRCPY कॉपी करते हो। स्ट्रिंग को कॉपी करना है बेसिकली। कॉपी करने के केस में STR से STR में तो रहेगी ही विकास कुमार, लेकिन STR के साथ साथ वही वैल्यू जो STR में है वो STR1 में भी आ जाएगी। कॉपी करने पे यही होता है। कॉपी का मतलब होता है जहां पर वो है वहां पर भी वो चीज रहेगी और एट द सेम टाइम नई जगह पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे STRCPY। ठीक है, ये रहा। STRCPY यूज करोगे, डेस्टिनेशन है आपका STR1। पहले आप देते हो डेस्टिनेशन यानी कहाँ जानी है वैल्यू, राइट, और फिर देते हो सोर्स यानी कहाँ से वैल्यू उठानी है, राइट। अब आप इसको STR1 में STR को फिल करोगे और उसके बाद प्रिंट कराओगे। ठीक है, ये आपकी विकास कुमार आ गई। तो ये STRCPY होती है। उसके बाद आता है STRNCPY। STRNCPY कॉपी वाला ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि कितने करेक्टर कॉपी करने हैं, राइट, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो STRNCPY का अब हम यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि शुरू के केवल 6 कैरेक्टर्स ही हम कॉपी करें, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, STRNCPY यूज करेंगे। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, STRNCPY आप यूज कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप दीजिए डेस्टिनेशन क्या है, STR1, सोर्स क्या है, STR है, एंड देन साइज आप दे दीजिए कि कितना आपको कॉपी करना है, राइट। मैं चाहता हूं कि 6 कैरेक्टर कॉपी करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 दे दीजिए, तो 6 कैरेक्टर्स कॉपी होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉपी करिए और इसको रन कराइए। STR1 में अब जो है केवल और केवल विकास आएगा, क्योंकि 6 कैरेक्टर ही आपने लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मेंशन कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स आपको कॉपी करने हैं। उसके बाद हम आते हैं STRLWR, राइट। STRLWR इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, यानी जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें स्ट्रिंग में वो सारे के सारे लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कोई कैपिटल लेटर होगा भी, अपर कैरेक्टर होगा भी, अपर केस लेटर होगा भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो STRLWR इसका हम यूज करेंगे। अब आप इसको हटा दीजिए STR1 को, यहाँ पर आप करिए STRLWR, राइट, ये यूज करिए। यहाँ पर आप STR को पास कर दीजिए, कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ STR पास कर देना है। इस STR में जो कुछ भी है वो सब का सब लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी रन इट एंड शो यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके, इंस्टीड यूज दी STR_STRLWR। बेसिकली STRLWR को ये कह रहा है कि ये फंक्शन अब सपोर्टेड नहीं है। इसने बताया कि ये सपोर्टेड नहीं है, आप इसको जो है इसकी जगह पर _STRLWR यूज कर लीजिए। कोई बात नहीं, जहाँ पे सपोर्टेड हो वहां पर आप STRLWR ही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो या फिर कोई और कंपाइलर यूज कर रहे हो जहाँ पे STRLWR सपोर्टेड है, तो आप वहां पर इसी को यूज कर लीजिएगा, STRLWR को। अदरवाइज STRLWR ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अंडरस्कोर। अब आप इसको चला के देखिए एंड लेट अस सी क्या होता है, लोअर कैरेक्टर में सब कन्वर्ट करता है कि नहीं। सी देखिए, VI जो V था वो कैपिटल लेटर में था, अब वो स्मॉल लेटर में आ गया, और K जो कैपिटल लेटर्स में था, अपर केस में था, वो भी अब लोअर केस में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से एक फंक्शन और होता है STRUPR, राइट, तो हम उसको यूज करेंगे। STRUPR क्या करता है, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में उन सबको
अपर केस में कन्वर्ट कर देता है इसको। पहले देखते हैं ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें ना कर रहा हो। राइट, नहीं है यहाँ पर भी एस टी आर, क्योंकि मुझे कई बार डाउट होता है अलग अलग कंपाइलर्स पे काम करते समय कि ये है भी या नहीं है। ठीक है, अब आप इसको चला के देखिए। यहाँ पर इसने फिर प्रॉब्लम दी, क्योंकि इसने बोला कि एस टी आर यू पी आर सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अंडरस्कोर वाला जो मेथड है वो अब अवेलेबल है। सो अगर आपके कंपाइलर में अवेलेबल हो तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अंडरस्कोर एस टी आर यू पी आर यूज कीजिएगा। अब आप इसको चला करके देखिए, देन यू विल सी कि आपका ये जो वैल्यू आई है, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रिंग है वो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स उसके अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एस टी आर यू पी आर क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम आते हैं एस टी आर सी एम पी पर। एस टी आर सी एम पी यूज की जाती है ये पता करने के लिए कि दो स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो क्या रिटर्न का वैल्यू आएगी, और दो स्ट्रिंग अगर सेम नहीं है तो क्या रिटर्न वैल्यू आएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। मान लीजिए एक स्ट्रिंग आपने ली विकास कुमार, दूसरी स्ट्रिंग आपने ली कैरेक्टर एस टी आर वन, यहाँ पर भी आपने ले लिया 20, और यहाँ पर आपने लिखा विकास कुमार। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपने विकास कुमार लिखा और ऊपर वाले में भी विकास कुमार लिखा। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने पे दोनों स्ट्रिंग्स बराबर आनी चाहिए। ये चेक कैसे करेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं या नहीं, इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसका नाम है एस टी आर सी एम पी। राइट, एस टी आर सी एम पी है उसका नाम। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एस टी आर एंड एस टी आर वन। राइट, और अगर आप ध्यान से देखें तो एस टी आर सी एम पी ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। राइट, तो हम इंटीजर वैल्यू ले करके देखते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू आती क्या है। इंटीजर सी कॉम्प वैल्यू, राइट, कॉम्प इज इक्वल टू एस टी आर सी एम पी। हम देखते हैं कि कॉम्प वैल्यू आती क्या है। अगर दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है स्ट्रिंग्स, तो इस केस में देखते हैं कि एस टी आर सी एम पी क्या रिटर्न करता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करता है, और उसके बेसिस पे अपना लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, ओ सॉरी मैंने प्रिंट कराया ही नहीं, इसको प्रिंट कराया ही नहीं है। प्रिंट कराना था मुझे परसेंटाइल डी कॉम्प को, क्योंकि कॉम्प जो है एक इंटीजर है, इसलिए कॉम्प को प्रिंट कराएंगे। लेट मी रन इट। ठीक है, तो ये जीरो आ गया, यानी कि दो स्ट्रिंग्स अगर सेम है तो क्या करता है, ये जीरो रिटर्न करता है। अगर दोनों सेम ना हो, जैसे विकास कुमार की जगह विकास कुमार वन कर दिया दूसरे वाले को, तो ऑब्वियसली दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब ये प्रिंट करेगा -1। इट मीन्स कि जब आपकी स्ट्रिंग सेम नहीं होती तो वो क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो -1 रिटर्न किया कब, जब दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। राइट, और ये कंपेयर कैसे करता है, वन बाय वन एक कैरेक्टर को कंपेयर करता है, इसकी आस्की वैल्यू से पहले की आस्की वैल्यू से दूसरे स्ट्रिंग की पहले की आस्की वैल्यू घटाता चला जाता है। जहां पे उसको आस्की वैल्यू का डिफरेंस जीरो नहीं मिलता, वहीं पे वो कह देता है कि स्ट्रिंग बराबर नहीं है और -1 रिटर्न कर देता है। और जब तक दोनों की आस्की वैल्यू का डिफरेंस, दोनों स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर की कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता है वो, जैसे पहला कैरेक्टर इसका लिया, पहला ही कैरेक्टर इसका लिया, दोनों की आस्की वैल्यू को घटाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही ये एंड तक करता चला जाता है, और जब एंड तक चला जाता है और इसको सारे के सारे डिफरेंसेस आस्की वैल्यू के जीरो मिलते चले जाते हैं, और एंड आ जाता है दोनों स्ट्रिंग्स का, तो ये समझ जाता है कि अब यहाँ पे कोई और कैरेक्टर नहीं है दोनों ही स्ट्रिंग्स में, और दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करता है, लेकिन कहीं पर भी उसको आस्की वैल्यू के डिफरेंस में जो है वो दिखाई नहीं देता कि हाँ जीरो आ रहा है, तो उस केस में वो क्या करता है, -1 रिटर्न कर देता है और बता देता है कि हाँ दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो इस तरीके से ये करता है। ओके, तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का काम कर रहा है। अच्छा, एक काम और देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर विकास कुमार लिखा है और मैंने यहाँ पर विकास कुमार ये कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स को सेम रिटर्न करेगा? इसका मतलब है कि अगर मैं पहले एक चीज और कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा कॉम्प जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि स्ट्रिंग दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लॉजिक लिख लेते हैं, इफ कॉम्प इज इक्वल टू जीरो, राइट, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट, टू स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, ये कर देंगे, ऐसे बंद कर दिया। एल्स, ठीक है, एल्स के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे कि टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, और यहाँ पर ये हम प्रिंट करना हटा देते हैं। अब हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अच्छा, ये चीज हम कर रहे थे, विकास कुमार ऊपर लिखा है, नीचे भी विकास कुमार लिखा है, लेकिन मैंने नीचे विकास कुमार में कुमार के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब अपर केस में कर दिए हैं।
तो क्या इस कंडीशन में ये दोनों स्ट्रिंग्स को सेम बताएगा? लेट अस सी। आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए ये वाला, द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दोनों की आस्क की वैल्यू को कंपेयर करके डिफरेंस करके देखता है वो, राइट? अगर वो 0 आ रहा है तभी स्ट्रिंग वहाँ तक जो है सेम रहेगी, और सारे कैरेक्टर्स के लिए जो आस्क की वैल्यू का डिफरेंस अगर वो सेम आता है, 0 आता है, तो भी पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम होंगी। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल के की आपको पता ही है कि सारी जो आपकी आस्क की वैल्यू है कैपिटल लेटर्स की और स्मॉल लेटर्स की डिफरेंट होती है। इसलिए क्या होगा, दोनों की आस्क की वैल्यू को जब वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग को बराबर नहीं दिखाएगा, आपके सामने ये प्रिंट होगा, द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। लेट अस सी। ठीक है, द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, आ गया ये। अगर हम इसको ऐसे कर देते KUMAR, अब ये सेम है, तो अब ये आपको दिखाएगा कि द टू स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है। लेकिन कई बार एप्लीकेशंस में इस बात की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपने ऐसे एप्लीकेशंस देखे होंगे, जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को कुछ मतलब कंपेयर करते समय प्रॉब्लम देते ही नहीं है, राइट? जैसे अगर आप अपना जीमेल पे लॉगिन करो, राइट? तो जीमेल पे लॉगिन करते समय अगर आप कैपिटल, अगर जैसे मेरी ईमेल आईडी है विकास.शाक्या, अगर मैं सारा का सारा स्मॉल में दे दूँ, तो भी वो एक्सेप्ट करता है मेरे यूज़र नेम को। वो ये नहीं कहता कि यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, वो यूज़र नेम करेक्ट बताता है। उसी तरीके से अगर मैं विकास.शाक्या जो मेरी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, अगर वो कैपिटल लेटर में सारे कैरेक्टर्स दे दूं तो भी, या फिर कुछ कैपिटल में दे दूं कुछ स्मॉल में दे दूं, लेकिन हाँ विकास.शाक्या वो उतना ही रखूं, तो क्या करता है वो, तब भी वो मुझे एरर नहीं देता, वो लॉगिन करने देता है, यूजर नेम मेरा गलत नहीं बताता। ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो वो वहां पे जैसे भी होता हो, ठीक है। लेकिन एक केस ही एग्जिस्ट करता है कि आपके सामने ऐसा केस आ सकता है कि आप ध्यान मत दीजिए कि कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में, आप सिर्फ ये देखिए कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है या नहीं, वो सारे अपर लेटर में है, कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये एक केस आ सकता है आपके सामने, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में यू विल यूज strcmp आई। यहाँ पर आई जो लास्ट में आपने यूज किया है वो ये बताता है कि आपको केस को इग्नोर करना है, आई फॉर इग्नोर, यू विल इग्नोर द केस, अपर केस लोअर केस, इस केस को इग्नोर करके दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है और आप केस को कंपेयर नहीं कर रहे हो, केस के बेसिस पे नहीं देख रहे हो, तो इन दैट केस ये दोनों स्ट्रिंग्स को ये सेम एज्यूम करे, ये हम इसको बताते हैं strcmpi के थ्रू, कि इग्नोर करके बताओ मुझे, केस को इग्नोर करके बताओ कि दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट सेम है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी द टू स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको अभी वो नहीं किया है, कैपिटल में नहीं किया है। नाउ लेट मी रन इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द टू स्ट्रिंग्स आर सेम आ गया। लेकिन पहले जब हमने strcmp यूज किया था, सिर्फ cmp यूज किया था, तो उस केस में टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम आ रहा था। ये देखिए। ठीक है, तो strcmp आई भी आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, strcmp एंड strcmpi, आप इसको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक पे जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। बहुत जल्दी ही मैं एक ऐसी जो है ऑनलाइन नोट्स के लिए एक जो है वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ, या फिर एक ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ पर मैं ये सारे के सारे कंटेंट एक बुक के फॉर्म में या फिर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखूंगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो। जैसे ही वो रेडी हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, यू कैन लेट मी नो एंड आई विल लेट यू नो कि वो कहाँ से आपको मिल सकता है, राइट? strcmpi हो गया, उसके बाद आते हैं strncmp। अब आप strcmp देख चुके हैं, strncmp का मतलब क्या है, आपको केवल और केवल कुछ कैरेक्टर्स शुरू से लेकर के कितने कैरेक्टर्स आपको कंपेयर करने हैं वो आप बता सकते हैं, strncmp। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे विकास कुमार की जगह मैंने यहाँ पर विकास शाक्या लिख दिया, ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू के 6 कैरेक्टर ही कंपेयर करूँ दोनों स्ट्रिंग से। आगे क्या है मैं नहीं कंपेयर करना चाहता, शुरू के 6 कैरेक्टर मुझे सही मिल जाने चाहिए, बराबर मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, strncmp का यूज करोगे, और strncmp में आप दो तीन चीजें देते हो। एक, पहला आर्गुमेंट होती है पहली स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट होती है दूसरी स्ट्रिंग, और तीसरा आर्गुमेंट होती है कितने कैरेक्टर इन दोनों स्ट्रिंग के कंपेयर करने हैं, तो मुझे सिर्फ 6 कैरेक्टर कंपेयर करने हैं, राइट? तो इस केस में क्या होगा, आपका क्या बताएगा, ये द टू स्ट्रिंग्स आर सेम है, यही बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ शुरू के 6 कैरेक्टर दोनों ही स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ। तो लेट मी रन इट। ठीक है, द टू स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, लेकिन इन 6 कैरेक्टर में से एक में मैं इसको कैपिटल एच कर दूं, दूसरे में स्मॉल एच रहने दूं, तो आपको दिखाई देगा कि ये दिखाएगा कि द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। आ गया? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे strncmp था, क्या वैसे ही strncmpi भी है क्या? लेट अस सी। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, strncmpi ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए strncmp ही है। आप सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं
केस के बेसिस पे इस केस में आप नहीं कर सकते। STRNCMP, ठीक है, CMP आई नहीं है, CMP आई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आई रिमेंबर ये एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ आई रिमेंबर STRINCMP। लेट मी राइट इट। STRI, yes, this is STRINCMP, ignore case, right? Sorry, NCMP, STRNCMP, नो, वो एग्जिस्ट नहीं करता। STR, जहाँ तक मुझे याद है कहीं पे यूज किया है, नो, आई डोंट थिंक। STRICMP, ओके, सो ये नहीं है। STRNCMP _I, ओके, दिस इज द वन। STRNICMP, ये है। वही मैं कह रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं मिला है ये। ठीक है, सो STRNICMP, एक्चुअली बात ये है ना कि हमारे टाइम पे ये फंक्शंस थे नहीं। ठीक है, ये बाद में काफी इलेबोरेट होकर के चीजें आई हैं। या थे लेकिन हम यूज नहीं करते थे, राइट? इसलिए मुझे याद आ रहा था कि कहीं पढ़ते समय मैंने यूज किया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या नाम था, लास्ट में आई था या बीच में आई था, ये मुझे नहीं याद आ रहा था। थैंक गॉड याद आ गया। यहाँ पे इंटेलिजेंस जो यूज किया गया है कोड में, उसकी वजह से मुझे याद आ गया। STRNICMP, यहाँ पे आप पहला करेक्टर दीजिए, पहला स्ट्रिंग दीजिए STR, दूसरा दीजिए STR1, और तीसरा आप बता दीजिए कितने मैक्सिमम आपको कंपेयर करने हैं, 6। लेकिन एक केस को इग्नोर करना है, राइट? तो अभी अगर आप इसको कैपिटल H कर देते हैं, राइट, और STRNCMP यूज कर रहे थे, तो क्या आ रहा था? द स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम आ रहा था, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स में से आखिरी कैरेक्टर आपका क्या आ रहा था? कैपिटल था, इसलिए वो कंपेयर करते समय बता रहा था कि नॉट सेम। ठीक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कंपेयर करने हैं और साथ में केस को इग्नोर करना है, तो STRNICMP आप यूज करेंगे। अब इस केस में ये आपको रिटर्न करेगा द टू स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, द टू स्ट्रिंग्स आर सेम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। STRNCMP एंड STRNICMP। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फंक्शंस के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो अगर आपने देखी है तो प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कुछ और नहीं रह जाता है। कॉन्सेप्चुअली आपको ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें क्लियर ना हो, आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, STRCAT, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंकैटिनेट करना, यानी जैसे STR मैंने आपको दिया विकास कुमार, दूसरी स्ट्रिंग मेरे पास एक है शाक्या जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने केवल और केवल 6 कैरेक्टर्स का ही दे दिया। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स का ही दिया है शाक्या। मैं चाहता हूं कि STR के पीछे STR1 को ऐड कर दूं। ठीक है, STR में विकास कुमार है, STR1 में शाक्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि STR के पीछे STR1 को ऐड करूं। तो इसका मतलब ये होगा कि STR में इतनी जगह होनी चाहिए कि STR1 में जो कुछ भी है, जब उसको रखा जाए तो पूरी लेंथ उसकी मेमोरी एलोकेशन से आगे न जाए। तो 20 तो काफी है, क्योंकि हमने देखा था कि 19 कैरेक्टर ही हैं विकास कुमार शाक्या में, इसलिए ये काम कर जाएगा, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, STRCAT का यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, ये रहा STRCAT। यहाँ पे डेस्टिनेशन, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? स्ट्रिंग STR। मैं STR के पीछे ही तो ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो STR के पीछे ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, STR दिया है डेस्टिनेशन, और सोर्स के नाम में मैंने क्या दे दिया, STR1, राइट? अब मैंने STR में STR1 को ऐड कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है, पीछे से ऐड किया है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये कंपैरिजन अब यहाँ पे नहीं है, आपको ये सब हटा देना है, कंपैरिजन वाला काम खत्म हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, एल्स वेल्स सब फालतू की चीज़ें उड़ा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, द स्ट्रिंग आफ्टर कॉनकैटिनेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, %S, यहाँ पे आप डालोगे कॉमा एंड देन आप लिखोगे STR, क्योंकि STR में ही तो कॉनकैटिनेट किया है। ठीक है, तो आप इसको चला के देखिए, विकास कुमार शाक्य आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओके, स्टैक अराउंड द वेरिएबल STR1 वाज करप्टेड। ओके, करप्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो SHAKYA है, ये टोटल यहाँ पे 7 होना चाहिए। लेट मी क्लोज इट। ये 7 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि SHAKYA ये 6 तो अपने आप में हो गया, 7वां कैरेक्टर नल कैरेक्टर भी होना चाहिए ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नल कैरेक्टर है वो भी एक कैरेक्टर होता है।
इसलिए जब भी आप दें तो एक ज़्यादा दें। अब आप इसको चला के देखिए, अब आपके सामने आता है या नहीं आता है? ठीक है, अब आप देख सकते हैं द स्ट्रिंग आफ्टर कंकैटिनेशन विकास कुमार, और इसके आगे स्पेस नहीं छोड़ा इसने, क्यों? क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं, इसके आगे स्पेस है ही नहीं। अगर आप इसके आगे स्पेस लगा देते और इसके बाद अगर आप शाक्या को लेते, तो फिर ये ले लेता। लेकिन उस केस में आपको इसकी लेंथ 21 करनी होगी, क्योंकि विकास कुमार शाक्या स्पेस के साथ जब आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 19 वैसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 20 में हो जाएगा काम, क्योंकि पहले भी तो हम स्पेस के साथ ले ही रहे थे। ठीक है, तो 19 कैरेक्टर ही हो रहे हैं इसके साथ, तो इट इज़ वर्किंग फाइन, विकास कुमार शाक्या। ठीक है, आपको लेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उतने कैरेक्टर्स जरूर लें जितने में कि लेंथ एकमोडेट हो जाए। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, विकास कुमार की जगह विकास कुमार, अम, यहाँ पर विकास कुमारम कर देता, राइट, एंड देन उसके बाद मैं ट्राई करता कि इसके पीछे STR1 को ऐड करूँ, देन ये ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देता, राइट। ये ऐड करके दिखा तो देता, हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब ये आउट हो रहा होता है, यहाँ से मेमोरी डीएलोकेट कर रहा होता, मेन फंक्शन से बाहर जा रहा होता, उस केस में ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई स्ट्रिंग कंकैटिनेट करें तो दोनों की साइज उसके अकॉर्डिंग ही ली जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपको केवल और केवल स्टैटिकली हार्ड कोडेड यहाँ पर आपको जबरदस्ती देनी पड़ रही है कि ध्यान रखना पड़ रहा है कि 20 और कितना लेंथ लूँ, राइट। लेकिन आने वाले टाइम में जो रियल जब आप देखेंगे रियल सिनेरियो जो होते हैं, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि इस तरीके से नहीं होता। रन टाइम पे, रियल टाइम पे आपको पता ही नहीं होगा कि कितनी लंबी स्ट्रिंग चाहिए, तो उस केस में आपको स्ट्रिंग का साइज रन टाइम पे पता लगेगा। जब कोई वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, जब यूजर एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आप उसकी लेंथ देखेंगे कि इतनी लेंथ की चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा इतना लेंथ सफिशिएंट होगा, तो आप उसको डायनामिकली एलोकेट करेंगे, यानी रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेंगे। अभी तो ये आपका कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन चेक करता है कि कितनी मेमोरी चाहिए, राइट। लेकिन रन टाइम पे भी मेमोरी एलोकेशन हमें ज़रूरी करनी पड़ती है, और वही एक्चुअली असली चीज़ है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना, क्योंकि रन टाइम पे ही एक्चुअल साइज़ जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें रन टाइम पे ही आपको स्ट्रिंग के असली साइज़ पता लगेंगे, राइट? तो उस बेसिस पे ही आपको मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यूज़र को बताना ही है कि नहीं, आपको 15 कैरेक्टर से ऊपर आपका अपना नाम देना नहीं है, आपको 32 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है आपके एड्रेस में कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें हैं तो बात बन जाती है। लेकिन अगर रन टाइम पे आपको पता करना हो कि हाँ भाई, स्ट्रिंग की लेंथ 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और जितनी लेंथ होगी उतना ही मेमोरी मुझे एलोकेट करनी है, तो वो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतने पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिए इतने पे। तो विकास कुमार मैंने कर दिया, और उसके बाद ये कैरेक्टर्स में फिट हो जा रहा था, तो ये इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपका आता है STRNCAT। ठीक है, जैसे आपने STRCAT किया, STRNCAT क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉपी करेगा, राइट। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ से केवल 3 कैरेक्टर्स कॉपी हों STR1 से, तो आप यहाँ पे STR1 और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो विकास कुमार SHA तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने केवल तीन कैरेक्टर लिखे हैं, तो विकास कुमार SHA ये हो गया। तो STRNCAT देख लिया। STR क्या बताता है, STR ये बताता है कि कोई स्ट्रिंग जो आपने दी है वो दूसरे स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। जैसे विकास कुमार आपने लिखा और यहाँ पर आपने लिखा KU, तो ये छोटी सी स्ट्रिंग है KU, क्या ये विकास कुमार में कहीं पर भी है? तो आंसर है यस, यहाँ पर ये है। अब जैसे आपने लिखा MAR, क्या ये विकास कुमार में कहीं पर है? ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पता करेगा कि हाँ इसमें है, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर है MAR, तो ये क्या करेगा, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। STR नॉन जीरो वैल्यू एक पॉइंटर रिटर्न करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। और मेमोरी एड्रेस क्या है, कुछ वैल्यू होगी, तो अगर वो वैल्यू मिलती है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई वैल्यू आई है, इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट करता है। और अगर जीरो आती है वैल्यू, STR अगर जीरो रिटर्न करे, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब स्ट्रिंग है और ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। तो बेसिकली STR इज यूज टू फाइंड आउट अ सब स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग। कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो बताता है, राइट। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर STR यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यूज करिए। एक दिया आपने STR, और STR1 आपने दे दिया, ठीक है, ये आपने देखा। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। पॉइंटर की कोई एक वैल्यू होगी, कैरेक्टर पॉइंटर, ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। पॉइंटर हमेशा एक लॉन्ग वैल्यू होती है, लॉन्ग डबल वैल्यू होती है, लॉन्ग सॉरी लॉन्ग डबल नहीं, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर होता है वो, ठीक है। तो वो 64 जो बिट्स होती हैं, 8 बाइट्स होती हैं, उसके बराबर की जो है वैल्यू उसकी होती है, राइट।
तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इंटीजर आप कर देंगे के इज इक्वल टू दिस, राइट। या फिर आप इसको, हाँ, इंटीजर के कर सकते हैं, लॉन्ग इंट यहाँ पे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग इंट ए इज इक्वल टू, आपने इसको दे दिया एस टी आर, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इफ के इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, तो फिर क्या होगा, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन दैट केस क्या होगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लैश एन, द सब स्ट्रिंग इज द पार्ट ऑफ, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, द str1 इज द सब स्ट्रिंग ऑफ str, ठीक है। यानी str1 जो है वो स्ट्रिंग का सबसेट है, सॉरी उसका एक सब स्ट्रिंग है, राइट। एल्स, यहां पर आप लिख सकते हो प्रिंट एफ स्लैश एन, द str1 इज नॉट द सब स्ट्रिंग ऑफ str, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, आप इसको रन कराइए। द str1 इज द सब स्ट्रिंग ऑफ str, क्यों, क्योंकि जो के MAR है ये तो इसके अंदर है, इसलिए इसकी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ वैल्यू इसमें रिटर्न होकर के आएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं MR, क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कहीं, MR तो है लेकिन MR तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, द str1 इज नॉट द सब स्ट्रिंग ऑफ str, यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है या नहीं, राइट। तो ये सब स्ट्रिंग पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी के दो फंक्शंस हैं, इनको फटाफट देखते हैं, राइट। काफी लंबा वीडियो हो रहा है, बट आई थिंक कि ये जरूरी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा खींचा है, क्योंकि सारे फंक्शंस बताना आपको जरूरी है, किस तरीके से ये काम करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आप बना सकें। ऐसे तो कहने को आप, मैं सीधे बोल सकता था कि हाँ आप इसको चला के देख लीजिए, उसको चला के देख लीजिए, बट नो, आई डोंट एग्री कि हाँ मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊं। तो अब हम देखते हैं अगला फंक्शन, अगला फंक्शन है str ये कब यूज किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो। जैसे विकास कुमार, मैंने एक स्ट्रिंग ली है, मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है कि अब ये RAMUK फिर H स्पेस फिर HSAKIV, यानी उल्टा कर देगा इस स्ट्रिंग को। अगर ये काम करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, STRREV, ठीक है, ये काम करना होगा और आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे तो ये आपको रिवर्स करके दे देगा। और ये रिटर्न क्या करता है, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करता है, यानी कि उस लोकेशन को रिटर्न करेगा जिस लोकेशन की स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट किया है, राइट। अभी एक चीज इसका देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। अभी आप स्ट्रिंग रिवर्स करके देख लीजिए, ये क्या कहता है, प्रिंट एफ स्लैश एन, द रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज परसेंटाइल डी, सॉरी परसेंटाइल एस, स्ट्रिंग को प्रिंट करने जा रहे हैं इसलिए परसेंटाइल एस, और ये STR, इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, ओके, अंडरस्कोर STRREV आपको यूज करना है, राइट। तो जहां पर आप ये यूज कर पाए वहां पर ये यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज STRREV कि विजुअल स्टूडियो 2022 का जो कंपाइलर है उसके साथ ये आता है। तो आप इसको चला के देखिए, अब आपको ये उल्टा दिखाई देगी, RAMUK, आप उल्टा पढ़िए, विकास कुमार आ रहा है, राइट। यहाँ से पढ़िए तो इसने उल्टा कर दिया है, जो कुछ भी था पूरी स्ट्रिंग को ही पलट के रख दिया इसने। तो ये फंक्शन यही काम करता है, स्ट्रिंग को पलटने का, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग पलटता है, आपने देखा होगा कि इसने क्या किया, एक कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न किया है। पॉइंटर मैंने आपको पहले ही बताया, पॉइंटर एक एड्रेस होता है, और एड्रेस क्या है, वो लॉन्ग इंट वैल्यू है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप की वैल्यू है, 8 बाइट की वैल्यू होती है, ठीक है। इस केस में वो क्या होगी, वो एक इंटीजर के टाइप की वैल्यू होगी, राइट, अनसाइन इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंटर एड्रेस रिटर्न किसका करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो नाम है स्ट्रिंग का, या जो कैरेक्टर एरे है या फिर कोई भी एरे है, उसका जो नाम होता है वो बेस एड्रेस को दिखाता है, यानी मेमोरी में उस लोकेशन को दिखाता है जहां पे वो एरे शुरू हुआ है, जहां से उस एरे को इनिशियलाइज किया गया, उसका इनिशियलाइजेशन लोकेशन होती है। तो STR जहां से शुरू हो रहा है, वहीं पर इस स्ट्रिंग को पलट दिया गया है। जब भी STRREV इस स्ट्रिंग को बदलता है, तो क्या करता है, इस स्ट्रिंग को इसी लोकेशन पे इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देता है, इसके कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में रख देता है इसी एड्रेस पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एड्रेस चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, राइट। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, स्लैश एन,
द एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग बिफोर द चेंज, राइट, बिफोर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे परसेंटाइल यू अनसाइंड एड्रेस। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटाइल यू यूज करते हैं, और यहाँ पर आप दे देंगे str। ठीक है, जब आप ये देंगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस दिखाई देगा पहले वाला। अब जब आप स्ट्रिंग रिवर्स कर लेंगे तो रिवर्स करने के बाद भी आप एड्रेस देखिए, द एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको चला के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आपने देखा कि 34072 यहाँ पर भी है, 34072, ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो सेम है। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो रिटर्न करता है, यहाँ पर जो कुछ वैल्यू रिटर्न होती है, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है? ये वैल्यू जो रिटर्न होती है वो स्ट्रिंग का जो एड्रेस होता है, जिस जगह पे strrev ने जिस जगह पे जाकर के जिस जगह की स्ट्रिंग को रिवर्स किया है, उसी स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस होता है उसी को रिटर्न करेगा, राइट। तो जो str है वो जो है वही एड्रेस है जिस एड्रेस पे ये ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, और उसी एड्रेस पे रहते हुए ही इस स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जितने भी दूसरे फंक्शन है, जैसे मैंने दूसरे फंक्शन भी यूज किए, str भी यूज किया, इसको भी अगर आप देखेंगे ना तो ये एड्रेस रिटर्न करता है। ये कौन सा एड्रेस रिटर्न करता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा एड्रेस रिटर्न करता है। ये आप देखिएगा कि आपको ये बताता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में है या नहीं है, राइट, सब स्ट्रिंग है या नहीं। लेकिन जब ये सब स्ट्रिंग बता रहा होता है ना, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि मार है कि नहीं, तो मार यानी MAR अगर ये मिलता है, तो M जहां से शुरू हो रहा होगा ना मेमोरी में, उसी जगह के एड्रेस को बताएगा जहां पर ये M होगा, राइट। अब आप समझ गए होंगे क्या रिटर्न करता है। तो STR इसका अगर आपको प्रिंट करना है, आप प्रिंट करके देखिएगा अपने आप, ये खुद से करके देखिएगा कि एड्रेस कौन सा है, और फिर आप उसके एड्रेस को प्रिंट करके भी देखिएगा, राइट। अभी आपने पॉइंटर नहीं पढ़ा है, इसलिए पॉइंटर वाले सेक्शन में इस पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हैं, इतने की समझ चुके हैं, और मतलब आप कोशिश बिल्कुल कीजिए, इंटेलिजेंट तो है ही, कोशिश बिल्कुल कीजिए कि हाँ, आप कैसे एड्रेस का पता करेंगे, क्योंकि एड्रेस का पता करना हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में भी, जब हम इंटीजर पढ़ रहे थे, तो हर एक इंटीजर के एड्रेस को कैसे लिया जाए वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आप रिवर्स करते हैं तो ये क्या करता है, उसी एड्रेस पे ही स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि क्या रिवर्स करने के बाद ये स्ट्रिंग का एड्रेस बदल जाएगा या सेम रहेगा? तो आप बताएंगे नहीं, एड्रेस वही रहेगा, उसी एड्रेस पर रहते हुए उस स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देता है, strrev, राइट। ये चीज याद रखिएगा, ये नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, छोटे छोटे चीजें आपके उसमें पूछ ली जाती हैं, जो आपका एग्जामिनर होता है कॉलेज टाइम में, अगर आपका एग्जाम होता है, या फिर अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है, तो वहां पर ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अब हम आते हैं एसटीआर सेट पे। ठीक है, एसटीआर सेट क्या करता है? एसटीआर सेट क्या करता है कि जो स्ट्रिंग है, जैसे एसटीआर है, आप चाहते हैं कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब क्या बन जाएं, ए बन जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देंगे, वैल्यू दे देंगे ए की। ठीक है, यहाँ पे इंट वैल्यू लिखा है, लेकिन ये आस्की वैल्यू की बात कर रहा है। अगर आप सीधे सीधे ए दे देंगे तो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे ना, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, राइट, और सॉरी परसेंटाइल एस, और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं पूरी स्ट्रिंग को, तो एसटीआर में क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स ए दिखाई देंगे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में सारे ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ए करके वो सारा आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखते हैं क्या आया है ये। ओके, इसने बोला है अंडरस्कोर एस ये यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस है, STRCAT अंडरस्कोर डुप्लीकेट हो चुका है। तो आपके लिए यही जरूरी है कि आप ये देखें कि अगर आपका STR सेट अलाउड है तो STR सेट यूज करें, अगर आपका अलाउड नहीं है STR सेट, अंडरस्कोर STR सेट अलाउड है, तो आप इसको यूज करें। तो अंडरस्कोर STR सेट आपने यूज कर लिया, और आपने क्या कर दिया, सबकी सब जितनी भी कैरेक्टर्स थे उन सबको क्या कर दिया, ए बना दिया, राइट। तो आप इसको देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब ए बन गए। कुमार जो था, विकास कुमार, सारा का सारा ए स्पेस भी ए में कन्वर्ट हो गया, सारी चीजें ए से हमने कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर गया। अगर मैं इसको क्या करूं, सबको इससे कन्वर्ट कर दूं, /0 से, यानी नल कैरेक्टर से, तो क्या होगा, मजा आएगा। ये बिल्कुल खाली हो जाएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो नल कैरेक्टर क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को वहीं पे रोक देगा। ठीक है, पहली लोकेशन पे ही स्ट्रिंग खत्म हो गई, राइट, सब कुछ इसने नल कर दिया, खाली कर दिया। तो आपका सब कुछ खाली हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और है, मैं इसको ए करूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन और है, STRNACT। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। ये क्या करता है कि
कितने कैरेक्टर्स को चेंज करना है। जैसे सपोज इसमें आपके बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मेरे को लेकिन कैरेक्टर कितने अपडेट करने हैं, केवल और केवल ये आपके 6, 6, 12 और 6 और 5, 11 और एक 12 कैरेक्टर है। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत के केवल 4 कैरेक्टर्स को मैं ए बना दूँ, तो मैं यहाँ पर 4 दे दूँगा। strnset में आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी दे सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स को आपको रिप्लेस करना है एक नए कैरेक्टर से। तो अब आप इसको चलाइए, तो विकास में जो शुरुआत के 4 कैरेक्टर हैं, वो ए बन जाएँगे, बाकी एसएच और कुमार वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर इसको बार-बार देखिएगा। प्रैक्टिस तो आप करिएगा ही करिएगा, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये जो स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस हैं, वो आपको समझ में आ जाएँगे और जब आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ पर आपका दिमाग सही से चलेगा कि आप अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से कौन-सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।